ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। सहाफी एंकर इमरान रियाज खान को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया है। जब हमारी उनकी अहलिया से बात हुई है तो उन्होंने हमें बताया है कि इमरान रियाज अपने घर में बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो इस मौके पर 5 से 6 गाड़ियां आई और उनको हिरासत में लेकर चले गए हैं। ये मरियम नवाज ने कहा है, ये आप याद रखिएगा, करप्शन मेरी रेड लाइन है, ये मरियम नवाज ने कहा है। तो मैं ये रेड लाइन याद दिलाता रहूंगा जब तक मरियम नवाज इस सीट के ऊपर विराजमान रहेगी। क्योंकि देखिए, पहली खातून वज़ीर आला आ रही हैं पंजाब में, वेलकम, लेकिन चोरी के वोटों से आ रही। ये वोट इनको पड़े नहीं है। इनके आदाद शुमार मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मरियम नवाज से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं डिस्कस कर दूँ। उन्होंने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। अब जिसकी रेड लाइन करप्शन होना, तो कम से कम उसको ये पता होना चाहिए कि उसके वालिद ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कैसे बनाए। उसको ये पता होना चाहिए कि पनामा का जवाब क्या है। उसको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उसके चचा और उसके चचा के ख़ानदान के अकाउंटों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए कैसे आए। उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि चपरासियों के और ड्राइवरों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए कैसे आए। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि कैलबरी फाउंट जो है उसके आने से पहले उसके अंदर एक पेपर छाप देना, वो भी एक करप्शन है। उसे पता होना चाहिए कि इंग्लैंड तो क्या, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि हुदैबिया में क्या हुआ था, अल तौफीक में क्या हुआ था, अल अजीजिया में क्या हुआ था और पनामा में क्या हुआ था। इस खानदान की जो करप्शन की कहानियां ना, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर छपी है और दुनिया में कहीं भी ये किसी को भी झूठा साबित नहीं कर सके आज तक। लिहाजा करप्शन को अपनी रेड लाइन कहने से पहले अपने खानदान की तारीख को देखना चाहिए था कि कहाँ कहाँ पे इनके ऊपर करप्शन के कौन कौन से एलिगेशंस हैं जो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रिजॉल्व हुए हैं। किसी जगह पे भी वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके, कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके, कोई रसीदें नहीं दे सके। तो ये जनाब इनकी पूरी कहानी है। मामला जो है वो कमिश्नर की ज़हनी हालत का नहीं है, मामला मुझे इनकी ज़हनी हालत का लगता है बेचारों की। क्योंकि इनको जैसे ही धांधली का नाम लो तो ये एक अजीब किस्म की कैफियत में चले जाते हैं। इनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है फॉर्म 45 का नाम सुनते ही, और अजीब वही इनकी सूरत हाल हो जाती है बेचारों की। तो मुझे तो इनके ऊपर तरस आ रहा है। अगर ये हुकूमत बन दी गई, नवाज शरीफ को, उसके खानदान को नवाज भी दिया गया, तो क्या फ़ायदा। यानी अवाम तो इनको इक़्तिदार में देखने के बावजूद भी पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं मानेगी। वो इसलिए कि लोगों ने इनको वोट ही नहीं डाला हुआ। यानी मेरिट चोर थी मरियम नवाज एक दौर में। बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरिट की खिलाफवर्जी करते हुए एक कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की, और उस दौर में जब कॉलेज ने उनको इनकार किया तो अपने वालिद गिरामी से कहकर उन्होंने वहाँ पे नौकरी से निकलवा दिया। और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और फिर नवाज शरीफ साहब को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो उस दौर में मेरिट की खिलाफवर्जी की जाती थी, मेरिट की चोरी की जाती थी। अब मैंडेट की चोरी की जाती है। चोरी की एक रवायत जो है वो अब तक कायम है, और कभी मैंडेट चोरी, कभी मेरिट चोरी, और अब देखते हैं कि इसके बाद और क्या चोरी होता है।